हेलो स्टूडेंट्स, सो फॉर योर अपकमिंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम मैंने तुम लोगों को एक असाइनमेंट दिया हुआ है कि नहीं। जिसको जिसको असाइनमेंट मिल गया ठीक है। अगर किसी को असाइनमेंट नहीं मिला तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दे दूंगा, वहां से असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अभी अगर जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है मैंने उसका असाइनमेंट दिया हुआ है, क्योंकि वही आ रहा है तुम लोगों के नेक्स्ट एग्जाम में। तो अगर असाइनमेंट देखो तो असाइनमेंट में जो पहला क्वेश्चन है कि नहीं, तो उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर है AIPMT ये लिखा हुआ है कि नहीं। ऐसे ही मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आज ये AIPMT सेक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से हम लोग काफी सारा क्वेश्चन इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ओके। So let us start number 1 question. पहला क्वेश्चन क्या है देखो, a car covers the first half of the distance between two places at 40 km/h and another half at 60 km/h. The average speed of the car. Now ये average speed का जो फॉर्मूला है ये हम लोग नॉर्मल जैसे हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ है वैसे भी निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखो जो डिस्टेंस कवर्ड है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। अगर कभी भी डिस्टेंस कवर्ड ऐसा दिया हुआ हो जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और जो बॉडी का डिस्टेंस है वो तो इक्वल हाफ में या फिर इक्वली 3 पार्ट में 1/3 1/3 1/3 ऐसे करके इक्वल में डिवाइडेड है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी दो इक्वल हाफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी, ट्वाइस V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V1 and V2 are 60 and 40, so 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60, तो ये कितना मिलेगा 24 2 या 48 divided by 100, so ये 2 0 cancel, so what will be your answer 48 km/h। तो जो पहला आंसर है पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी 48 km/h। याद रखना इस फॉर्मूला से एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो बॉडी सीधा जा रहा है, और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो अगर बॉडी सीधा जा रहा है। अगर क्वेश्चन में दे दिया जब बॉडी रिटर्न आ गया तब ये वाला फॉर्मूला से अप्लाई नहीं करना ही अच्छा होगा, ठीक है। और ये तभी अप्लाई करना है जब बॉडी इक्वल पार्ट में डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है। एक कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ, तो देखो इक्वल हाफ में डिवाइडेड है, मतलब पहला वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट a speed of 40 and the second half of the distance at a speed of v. The average speed is 48. Find the value of v. So we know that what is the formula for v average, twice v1 v2 divided by v1 plus v2। तो एवरेज दिया हुआ है कितना 48, टू v1 दिया हुआ है शायद v1 40 दिया हुआ है और v2 दिया हुआ है v डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा 40 प्लस v। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 48, 40 प्लस v इक्वल टू 80v। तो ये कितना हो जाएगा 48, 8 4 जा 32, 3 4 4 जा 16, 1920 प्लस 48v इक्वल टू 80v। तो इसको उस तरफ ले जाओ, 80v माइनस 48v इक्वल टू 1920। सो 80 माइनस 48 इधर में आ गया 2, 50 30, तो ये हो गया 32v इक्वल्स टू 1920। सो v इक्वल टू कितना आएगा 1920 डिवाइडेड बाय 32। सो शायद कितना आ जाएगा ये 6 3 1800, तो ये शायद आ जाएगा 6 12, तो ये आ जाएगा 60।
सो v इक्वल टू कितना आया 60 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, डन। Option 3. A bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10, next 1/3 20 and the last 1/3 60. तो यहाँ पे भी देखो जो डिस्टेंस है वो इक्वली थर्ड में 1/3 में डिवाइडेड है कि नहीं। तो अगर 3 पार्ट में डिस्टेंस इक्वली डिवाइडेड है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी का, वो हो जाता है 3 ओके v1 v2 v3 divided by v1 v2 plus v2 v3 plus v3 v1। याद रहेगा, अभी 3 अलग अलग वेलोसिटी है ना, तो v1 v2 v3 3v1 v2 v3 divided by v1 v2 v2 v3 v3 v1। तो यहाँ पे देखो एक बस ट्रेवलिंग 10 20 एंड 60, तो v एवरेज निकालना है, कितना हो जाएगा 10 20 60, यही है ना। हाँ, और नीचे आ जाएगा v1 v2, सो 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 10। ओके, तो अभी निकालो कितना आएगा v एवरेज। ये हो गया 6 टू 12, 12 टू 36, 36 8 2 3 0, और यहां पे हो गया 200 प्लस 1200 प्लस 600, तो कितना आएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 2000। तो ये 30 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा एवरेज 18 किलोमीटर पर आवर। देख लो अच्छे से, तो ऑप्शन कौन सा है हम लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ vu जाते वक्त and returns from y with a uniform speed of vd. The average speed of this round trip. Okay, so we know that average speed equal to total distance by टोटल टाइम टेकन। अभी x से y गया, ठीक है, हम लोगों ने पकड़ लिया जब गया डिस्टेंस कितना था s, तो y से x भी जब वापस आएगा डिस्टेंस कितना होगा s, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा s प्लस s। एंड टाइम टेकन, तब टाइम तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं अगर सोचूं कि जाते वक्त टाइम था t1 और आते वक्त टाइम था t2, ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, है कि नहीं। तो जब जा रहा था डिस्टेंस कितना था s और स्पीड कितना था vu, और जब वापस आ रहा था डिस्टेंस कितना था सेम s लेकिन स्पीड कितना था vd। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, मैंने टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा, तो यहाँ पे आ गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2, सो टोटल डिस्टेंस हो गया ट्वाइस s, टोटल टाइम कितना हो जाएगा s बाई vu प्लस s बाई vd, होगा कि नहीं। तो ये हो गया ट्वाइस s, यहां पे एलसीएम क्या आएगा vu vd, तो यहां पे आ जाएगा vds प्लस यहां पे आ जाएगा vus, अगर एलसीएम लोगे, है कि नहीं। तो इक्वल टू
ये वी डी ऊपर चला गया, सो ट्वाइस एस इंटू वी डी डिवाइडेड बाय एस कॉमन ले लो, नीचे क्या आएगा वी डी प्लस वी यू, तो ये एस कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा ट्वाइस वी डी डिवाइडेड बाय वी यू प्लस वी डी, तो ये होगा आंसर। अच्छे से देखो, ट्वाइस V1 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 है कि नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें भी जो डिस्टेंस कवर्ड है इक्वल है, इसलिए एवरेज स्पीड आ गया, लेकिन इससे हम लोग एवरेज वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। एक्स से वाई गया, वाई से वापस एक्स आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6, a car moves along a straight line whose equation of motion is given by s equal to 12t plus 3t squared minus 2t cube. The velocity of the car at the start will be, okay, तो ये दिया हुआ है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी वही होता है क्या होता है ds बाई डी टी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा डी ऑफ 12t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 12 डी ऑफ t इज 1 प्लस 3t स्क्वायर, 3 बाहर आएगा, डी ऑफ t स्क्वायर इज ट्वाइस t, तो ये हो जाएगा 6t प्लस 2 बाहर आएगा, डी ऑफ t क्यूब क्या होगा 3t स्क्वायर, सो 3 टू 6t स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिखा यही होगा। ओके, तो ये वेलोसिटी मिला। नाउ वेलोसिटी कब निकालना है एट द स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में मतलब क्या होगा व्हेन t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, अगर कुछ दिया हुआ नहीं हो तो वी कंसीडर द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट मतलब p इक्वल टू 0, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 इंटू 0 0, ये भी 0, 0 प्लस 0, सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो इनिशियली द बॉडी स्टार्टेड विथ a velocity of 12 मीटर पर सेकेंड। देखो कंफ्यूज मत हो, हाँ जैसे सर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होता है, वो होगा अगर दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में मेंशन क्या हुआ था जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर, अगर हम लोग कंसीडर करें जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकाल नहीं दिया, दैट मीन्स बॉडी जब स्टार्ट किया मतलब रेस्ट पे था 0 पे जस्ट स्टार्ट किया तो उसका वेलोसिटी कितना हुआ 12 मीटर पर सेकेंड। सो इनिशियल में हम लोगों ने इसलिए t इक्वल टू कितना पकड़ा 0 सेकेंड। ओके, next question number 7, a particle moves along a straight line OX at a time t, the distance x of the particle is given by x equal to 40 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? Okay, क्या दिया हुआ है, a particle moves along a straight line OX at time t, the distance x is this one. How long would the particle travel before coming to rest? Okay, so dx by dt कितना मिलेगा 40 प्लस मैं डायरेक्ट कर रहा हूं डी डी टी ऑफ ये क्या हो जाएगा 40 प्लस
12t माइनस टी क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी कितना मिलेगा, ये dt ऑफ 40 हो गया 0 प्लस 12 बाहर आया, dt ऑफ t इज 1 माइनस ये 3 आगे आएगा, dt ऑफ t क्यूब इज हाउ मच 3t स्क्वायर। तो ये मिलेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना मिला 12 माइनस 3t स्क्वायर। यस और नो। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, बिफोर कमिंग टू रेस्ट वेलोसिटी कितना मिला 12 माइनस 3t स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो पार्टिकल जब रेस्ट पे आ जाएगा उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। यस और नो। सो एट रेस्ट जब पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 12, तो t स्क्वायर हो जाएगा 34, सो t कितना हो गया 2 सेकेंड। सो पार्टिकल को रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम चाहिए, पार्टिकल को रेस्ट पे आने के लिए 2 सेकेंड चाहिए। दैट मीन्स व्हाट इज द टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द पार्टिकल, द टोटल टाइम ड्यूरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2 सेकेंड। नाउ हम लोग को क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके तो इतना कॉपी कर लो, ये वाला पार्ट कॉपी कर लो, डन। सो डिस्टेंस ट्रेवल, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल का इक्वेशन दिया हुआ है कितना, x इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब, है कि नहीं। ये तो हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल, ये x क्या है डिस्टेंस समझा रहा है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल का हम लोग को ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है, where x is the distance, yes or no। तो टाइम हम लोग को मालूम पड़ गया, जब बॉडी टोटल कितना टाइम के बाद रेस्ट पे आएगा 2 सेकंड के बाद, तो 2 सेकंड पे बॉडी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 40 प्लस 12 इंटू टी की जगह 2 पुट कर दो माइनस 2 क्यूब। सो x इक्वल टू 40 प्लस 12 टू जा 24 माइनस 2 क्यूब, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, so you will get 40 plus 24 minus 8 is 16, so you will get 56 meter. So before coming to rest the body will travel 56 meter. Clear? Okay, question number 9. The motion of a particle is given by s equal to 3t cube plus 7t square plus 14t plus 8. The value of acceleration at t equal to 1 second. तो acceleration निकालने के लिए हम लोग को मालूम है, ये तो हो गया distance, तो velocity क्या होगा ds by dt। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये 3 और डिफरेंशिएशन dt ऑफ t क्यूब 3t स्क्वायर प्लस 7 dt ऑफ t स्क्वायर ट्वाइस t प्लस 14 dt ऑफ t इज 1 प्लस dt ऑफ 8 0, है कि नहीं। तो वेलोसिटी कितना मिलेगा 3 3 जा 90 स्क्वायर प्लस 14t प्लस 14। Now acceleration equal to dv by dt। तो फिर से इसको डिफरेंशिएशन करो, 9 कांस्टेंट बाहर आ गया, dt ऑफ t स्क्वायर ट्वाइस t प्लस 14 dt ऑफ t 1 प्लस dt ऑफ 14 0। तो एक्सीलरेशन कितना मिला 9 2 जा 18t प्लस 14। तो हम लोग को क्या करना है, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1, तो t के जगह 1 पुट कर दो, 18 इंटू 1 प्लस 14 कितना आएगा 18 प्लस 14, सो ये आ गया 28, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So what will be the acceleration at t equal to 1 second? 32 meter per second square. Question number 10 खुद ट्राई कर लेना,
सेम टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय x इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। The retardation of the particle when velocity becomes zero, जब इसका velocity जीरो बन जाएगा तब retardation कितना होगा? retardation मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सीलरेशन, है कि नहीं? तो velocity क्या होगा? dx by dt। so dx by dt मतलब क्या मिलेगा हम लोगों को? ये ddt of 8 0 प्लस 12 कांस्टेंट बाहर आ गया, ddt of t 1 माइनस ddt of t क्यूब 3t स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितना मिलेगा? 12 माइनस 3t स्क्वायर। एक मिनट, हाँ। ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो। तो रिटार्डेशन मतलब एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन क्या होगा? dv बाई dt। तो एक्सीलरेशन कितना मिलेगा? ddt ऑफ 12 0 माइनस 3 बाहर, ddt ऑफ t स्क्वायर ट्वाइस t। सो एक्सीलरेशन कितना मिला? -6t। नाउ क्वेश्चन में बोला है एक्सीलरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन कितना होगा जब वेलोसिटी जीरो होगा। सो व्हेन v इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब क्या होगा? 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो 12 इक्वल टू कितना होगा? 3t स्क्वायर, 3 4 जा 12। सो t इक्वल टू कितना मिलेगा? 2 सेकेंड, है कि नहीं? तो वेलोसिटी जीरो कब होगा? जब टाइम 2 सेकेंड होगा। तो जब वेलोसिटी जीरो होगा तब एक्सीलरेशन कितना होगा? टाइम तो मिल गया ना 2। सो -6 इंटू टी की जगह 2 पुट करो, -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी जब जीरो होगा एक्सीलरेशन कितना होगा? -12। नाउ -12 मतलब क्या है? रिटार्डेशन, माइनस में मिल रहा है। तो योर आंसर विल बी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऑप्शन में 12 है, -12 नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिटार्डेशन निकालो। रिटार्डेशन मतलब ही नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव देने का जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोलता व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन और फिर एक्सीलरेशन माइनस में मिलता तो ऑप्शन में भी माइनस रहता, ठीक है। देख लो एक बार। डन। Now next let us move on to question number 12. Okay. Okay, question number 12 देखो थोड़ा अलग तरीके का है। क्या बोला है? A particle moves a distance in time according to the equation x equal to t प्लस 5 टू दी पावर -1। तो ये दिया हुआ है डिस्टेंस। एक्सीलरेशन किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा उसका एक इक्वेशन निकालना है हम लोग को, है कि नहीं? ओके, तो देखो डिस्टेंस इतना है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx बाई dt। अच्छे से देखना, हाँ, मैं इसलिए स्लो करवा रहा हूं इसको। अभी इसको अगर मैं पूरा x मानू, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? जब हम लोग ये ऐसे हो जाएगा ना dt ऑफ t प्लस 5 -1, तो ये पूरा टर्म को x मानो तो क्या होता है? फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करने से पावर माइनस हो जाएगा और जो पावर पहले था वो आगे आएगा। ddx ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? 2 आगे आ गया, 2 x स्क्वायर, 2 x स्क्वायर -1। तो सिमिलरली इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ये पावर आगे आ गया, -1 आगे आ गया, और ये जो है t प्लस 5 इसका पावर 1 डिक्रीज होगा, मतलब -1 -1 होगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? -1 t प्लस 5 -2। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1, ये इसको नीचे लिख दोगे तो पावर प्लस हो जाएगा t प्लस 5 टू दी पावर -2। मैं लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छे से देखो, हाँ। तो ये मुझको मिल गया वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कितना मिला मुझको? -1 t प्लस 5 टू दी पावर -2।
अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और इसको मैं ऐसे, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो वेलोसिटी कितना होगा, -1 t प्लस 5, सॉरी ये नीचे आएगा तो माइनस चला जाएगा ना, पावर में से माइनस चला जाएगा, हाँ, लेकिन ऊपर ले जाओगे तो फिर से माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको या तो ऐसे लिख सकता हूं या फिर ऐसे लिख सकता हूं। नाउ एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, ddt ऑफ -1 t प्लस 5 टू दी पावर -2, तो -1 को बाहर ले आओ, कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर से इसको x पकड़ो, -2 जो पावर है आगे आएगा और इसका जो पावर है t प्लस 5 ये 1 डिक्रीज हो जाएगा, तो अभी कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 t प्लस 5 टू दी पावर -3, नीचे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर प्लस हो जाएगा, t प्लस 5 टू दी पावर 3 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी हम लोग को एक रिलेशन निकालना है जो एक्सीलरेशन किसके साथ प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अच्छा, तो अभी देखो, हाँ, ये जो -1 है, अगर ये -1 हटा दोगे, -1 क्या है, कांस्टेंट है ना, अगर हम लोग कांस्टेंट हटा देते तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन दे सकते हैं ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं देयरफॉर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने कांस्टेंट हटा दिया तो t प्लस 5 -2 है कि नहीं, t प्लस 5 -2 के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको ऐसे ही लिख के रख दो, ये नहीं लिखने से भी होगा, एक ही बात है ना दोनों का, इसको ऐसे ही लिख के रख दो। ठीक है, तो ये जो v है ये t प्लस 5 टू दी पावर -2 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी एक काम करो, ये जो v है ना, इसके साथ हाफ मल्टीप्लाई कर दो पावर में, तो अगर इस तरफ पावर हाफ मल्टीप्लाई करोगे, उस तरफ भी पावर हाफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ये 2 और ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा v हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t टू दी पावर 5 -1। अभी एक काम करो, दोनों तरफ को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पावर को, तो ये हो जाएगा 3/2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा t प्लस 5 -3, है कि नहीं, मैंने दोनों साइड में 3 मल्टीप्लाई किया पावर में। अभी अच्छे से देखो, हाँ, ये जो 2 है ये क्या है, ये तो नंबर है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन दिया हुआ है, दैट मीन्स अगर ये कांस्टेंट हटा दोगे, बात समझो, जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन देते हैं उसको अगर इक्वल लिखोगे तो एक कांस्टेंट आता है, सिमिलरली कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा। तो इसमें से अगर मैं पकड़ू जो यहाँ पे ये ऐसा था और मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन दे दिया, तो जिसकी वजह से कांस्टेंट हट गया, तो मतलब ये एक्सीलरेशन से अगर कांस्टेंट हटा दोगे तो ये क्या है, एक्सीलरेशन, मतलब ये क्या है, एक्सीलरेशन t प्लस 5 -3, t प्लस 5 -3, सो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो रहा है, v टू द पावर 3/2। जब ये एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल साइन हटा दोगे तो जो 1 है 2 है वो कांस्टेंट फिर से आ जाएगा, है कि नहीं, लेकिन अगर कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल साइन दे सकते हो। So acceleration is directly proportional to velocity to the power 3/2. That means option number A, velocity to the power 3/2। अच्छे से देख लो, ये थोड़ा अलग तरीके का सम था। डन, मैं भी थक गया यार। कैमरा के आगे चिल्लाते चिल्लाते एनर्जी डाउन हो गया। ओके, 13 खुद ट्राई करना, फिर 13 के बाद डायरेक्ट जो मैंने नीचे पेज दिया हुआ है उसमें 19, 20, 21, 22 ये 4 क्वेश्चन है कि नहीं, उसके बाद एम्स का क्वेश्चन शुरू होता है, तो उससे पहले 19, 20, 21, 22 चलो उसमें से कुछ देख लेते हैं। तो नंबर 19, इफ ए कार एट रेस्ट, तो रेस्ट पे है मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour, final velocity 144 km per hour। इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो तो मिलेगा 40 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्शन आता है तुम लोगों को? टाइम कितना दिया हुआ है?
20 सेकेंड। क्या निकालना है? इट कवर्स द डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मेरे पास ए नहीं है तो ए निकालना होगा। सो वी नो दैट ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, है कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। v कितना है? 40, u कितना है? 0, टाइम कितना है? 20। सो एक्सीलरेशन कितना मिला? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So therefore distance travel s equal to ut plus half a t square। u हो गया 0, टाइम हो गया t प्लस हाफ a हो गया 2, t 20 स्क्वायर 400। ये गया तो डिस्टेंस कितना आया? 400 मीटर। So what will be the distance covered? 400 meter। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 खुद से कर लेना। 21 देखो, ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एट लीस्ट 2 मीटर। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? तो क्या बोला है, एक गाड़ी जो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, वो ब्रेक मारोगे तो ब्रेक मारने के बाद 2 मीटर तक जाके रुक जाएगा, है कि नहीं? 2 मीटर के बाद अप्लाइंग ब्रेक इट कैन बी स्टॉप। तो अभी अगर सेम गाड़ी का स्पीड हो गया 80, तो जब ब्रेक मारोगे उसको रुकने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, या फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसको रोक सकोगे बाय अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक मारने के साथ साथ गाड़ी जगह पे रुक नहीं जाता है ना, ठीक है ना? देखो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को बोला नहीं है ना एक्सीलरेशन कितना है, लेकिन सेम कार बोला है तो हम लोग कंसीडर करेंगे दोनों केस में एक्सीलरेशन कितना है? सेम है। तो 2 केस है, केस 1, केस 2, क्वेश्चन नंबर 21। सो इनिशियली केस 1 में स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर। केस 2 में स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। यहां पे डिस्टेंस S1 कितना जाता है? 2 मीटर। यहां पे डिस्टेंस कितना जाता है नहीं मालूम, हम लोग को निकालना है। एक्सेलरेशन इसका भी मैंने ले लिया a, इसका भी मैंने एक्सेलरेशन ले लिया a, लेकिन दोनों केस में गाड़ी को फाइनली जाके स्टॉप होना है। दैट मीन्स इसमें भी फाइनल वेलोसिटी 0 और इसमें भी फाइनल वेलोसिटी 0। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। v कितना है? 0 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए S1। यहां पे भी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। तो 0 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस 2। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे हो गया माइनस 40 स्क्वायर मतलब माइनस 1600 डिवाइडेड बाई माइनस 80 स्क्वायर मतलब माइनस 6400। यहां पे हो गया ट्वाइस ए S1। S1 कितना था? 2 मीटर। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? ये 4a। ये कितना होगा नहीं मालूम, ट्वाइस a इंटू S2। a कैंसिल, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया। किससे काटेंगे हम लोग? 1 से काटोगे तो 2, 8 से काटोगे तो 8 8 64। ये 2 गया, ये 2 गया, यहां पे बचा 4, यहां पे काटो 2, है कि नहीं? सो बचा कितना बचा रे? यहां पे बचा हाफ, माइनस माइनस गया, और यहां पे बचा 1/S2। सो S2 इक्वल टू कितना आया? 2 मीटर। दैट मीन्स स्पीड ज्यादा हो जाएगा तब भी वो 2 मीटर के बाद ही उसको ब्रेक मार के रोक सकोगे। नहीं, ये कहीं पे कुछ गलत हुआ, मेरा कैलकुलेशन शायद कुछ गलत हुआ। रुक जाओ, हाँ एक बार और करके देखते हैं हम लोग। मुझको लग रहा है मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ। पहला इक्वेशन अगर मैं डिवाइड करूं तो ये होता था माइनस 40 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए S2। अरे सॉरी, ये S2 तो निकाल नहीं, ठीक ही तो है।
40 तो S1 था ना, S1, और ये -80 स्क्वायर ट्वाइस AS2 है कि नहीं। फिर कहाँ गलत हुआ, ये माइनस गया, ये हो गया 1600, ये हो गया 6400, ठीक है। ये हो गया 2 S1 कितना था, 2 मीटर। सो अच्छा मैं ये ए कैंसिल कर देता हूँ, 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो ये हो गया S1 बाई S2, ठीक है। ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, कैलकुलेशन इसको मत लिखो। सो 16 4 जा है कि नहीं। सो यहां पे हुआ 1/4 इक्वल टू S1/S2। सो S2 कितना मिलेगा, S1 इंटू 4, S1 था 2 मतलब 8 मीटर। हाँ ये होगा आंसर। सो योर आंसर विल बी 8 मीटर। ओके, मेरा पहले में कुछ शायद कैलकुलेशन गलत था। चलो लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q. So एक गाड़ी जा रहा है, एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो ये गाड़ी P और Q से पास होता है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस नहीं बोला, तो हम लोगों ने पकड़ लिया डिस्टेंस, सपोज S। वेलोसिटी 30 एंड 40, तो P पॉइंट से स्पीड कितना था 30 और Q पॉइंट पे स्पीड कितना था 40। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे, मतलब P एंड Q के बीच में इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो ये वाला पॉइंट को हम लोगों ने पकड़ लिया R। वेलोसिटी मुझको मालूम नहीं है, मैंने पकड़ लिया V, मतलब 30 से शुरू किया 40 पे गया, लेकिन बीच में कितना वेलोसिटी था नहीं मालूम, मैंने पकड़ लिया V। ये V को हम लोग को निकालना है। अभी बात समझो, टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने लिया S, तो मिडवे मतलब हाफ वे कितना होगा, ये S/2, और यहां से यहां भी कितना होगा S/2, है कि नहीं। P से R S/2, R से Q S/2। ओके, सो फॉर पहले हम लोगों ने पकड़ लिया P to Q। जब P से Q टोटल पकड़ रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 30, फाइनल वेलोसिटी कितना था 40। So we know that v square minus u square equal to twice as. फाइनल कितना था 40 स्क्वायर, इनिशियल 30 स्क्वायर, ट्वाइस as। 40 स्क्वायर मतलब हो गया 1600 माइनस हो गया 900 इक्वल टू ट्वाइस as। सो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा, यहां पे आ गया 15, है कि नहीं सॉरी, यहाँ पे आ गया 1600, तो ये हो गया 26 और ये हो गया 700 इक्वल टू ट्वाइस as। नाउ हम लोग को एक्सेलरेशन दिया हुआ है नहीं, कुछ भी तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं अगर इसको एक्सेलरेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय ट्वाइस s, मतलब ये हो जाएगा 350 बाई s मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया, ये हो गया 700 डिवाइडेड बाई 2, 350 बाई s, तो अननोन है तो s रह गया। अभी कोई भी पकड़ लो, हम लोग को ये वाला निकालना है, तो या तो P से R पकड़ लो या R से Q, क्योंकि दोनों में ये वाला तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो मैंने P से R पकड़ लिया फॉर P to R। तो गाड़ी जब P से R जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 30, और फाइनल वेलोसिटी कितना है V, यही तो निकालना है, तो V ही रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी हो गया 30 स्क्वायर मतलब 900 इक्वल्स टू ट्वाइस A। एक्सीलरेशन कितना मिला 350 बाई s इनटू डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस कितना था s/2, तो ये हो गया s/2। तो ये s और ये s कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो v स्क्वायर हो गया 900 को उधर ले जाओ, 900 प्लस 350,
तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12, ये हो गया 1250 है कि नहीं। ये v स्क्वायर आया, हम लोग को v निकालना है। सो 1250 को क्या मैं लिख सकता हूं, रूट ओवर 625 इंटू 2, 625 600 612 25 25 50 1250। सो v स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर हट जाएगा तभी तो रूट आएगा, मैंने स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पे रूट आ गया ना, तो रूट के अंदर मैं 1250 को लिख सकता हूँ 625 इंटू 2। सो v इक्वल टू हो गया 625, मतलब कितना होता है 25 स्क्वायर इंटू 2, तो ये 25 बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स v कितना होगा 25 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये पहला पार्ट खत्म हो गया, आई होप क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।